Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Service Platform. This is your second lecture of Transport and Communication. Right, my name is Shahid Hassan. Let's get started without wasting any further more time. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेलवेज के बारे में देखा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट. ओके, तो मैं आपको पहले बता दूं, लेक्चर के एंड तक बने रहे. हम स्टैटिक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे कि कैसे हम रोड की डेवलपमेंट हमने स्टार्ट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वी विल टच सम डायनामिक पोर्शन जो कि आपका करंट अफेयर रिलेटेड भी डेटा होगा. चलिए शुरू करते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट और यू कैन से रोडवेज. राइट, तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है ये आप सबको पता होगा सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. 66.71 लाख किलोमीटर्स में फैला हुआ है और यू कैन से 66.7 मिलियन किलोमीटर्स. तो यूएसए आपका पहले नंबर पे आता है, हम सेकंड नंबर पे आते हैं, देन चाइना, ब्राज़ील, रशिया, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री का टच देते हैं कि जो रोड्स है ये डेवलप होते आ रहे थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मुग़ल पीरियड के टाइम पे. आपने हिस्ट्री में इस सब के बारे में पढ़ा होगा. दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री क्लास, ठीक है, वहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो उसमें से जो आपका एनसीईआरटी है या कोई भी आपका टेक्सचुअल बुक है वो भी आपका शेरशाह सूरी जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. इनके बारे में भी हम देखेंगे ये कौन थे. इन्होंने एक रोड जो है कंस्ट्रक्ट किया था पेशावर को, जो कनेक्ट करता था कोलकाता से, पेशावर से कोलकाता तक, जिसको हम तब क्या बोलते थे, शाही रोड बोलते थे या फिर रॉयल रोड बोलते थे. फिर जब ब्रिटिश टाइम के दौरान इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया था, जीटी रोड रख दिया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड. राइट, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. तो अभी आफ्टर द पार्टीशन ये किसको कनेक्ट करता है, अमृतसर और कोलकाता को कनेक्ट करता है. बट एज ऑफ नाउ इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसको दो सेगमेंट्स में जो है डिवाइड किया गया है, नेशनल हाईवे 44 एंड 19. प्रेजेंट कंडीशन इसकी ये है, नेशनल हाईवे 44 पंजाब से दिल्ली एंड 19 दिल्ली से कोलकाता. तो हु वॉज शेरशाह सूरी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, आप बोलोगे इनका नाम क्या था, फरीद खान था असल में इनका नाम. इट्स बिलीव्ड दैट ही किल्ड अ टाइगर. तो उसके बाद इनको जो है ये टाइटल दिया गया था. तो ये कहाँ पैदा हुए थे, बिहार में एक जगह है सासाराम करके, ठीक है, 1486 में जो है वहाँ पे पैदा हो गए थे. एंड ही डाइड इन 1545. कालिंजर फोर्ट में इनकी डेथ हो गई थी. कालिंजर फोर्ट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, दैट्स वाई आई मैंशनड इट हियर. तो किस डायनास्टी से ये बिलोंग कर रहे थे, सूर डायनास्टी से बिलोंग कर रहे थे, जो कि अफगान ओरिजिन से. बस इतना मुझे लगता है मोर देन इनफ होना चाहिए. तो अब हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोड्स की कैसे स्टार्ट हो गई. तो फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान जो है कब बना था, नागपुर प्लान के नाम से भी ये जाना जाता है. नागपुर जगह है जहाँ पे जो है चीफ इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस बैठी थी और उन्होंने पहला जो है सीरियस अटेम्प्ट रोड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया था 1943 में. तो इसको हम नागपुर प्लान से जानते हैं. 1943 से लेके 1963 का इसका जो है टारगेट रखा गया था. तो इसमें जो है बोला गया था कि किलोमीटरेज यानी कि नेटवर्क हमें फैलाना है मेजर रोड्स का 1,96,800 किलोमीटर्स तक. ये टारगेट दिया गया कि 1953 तक हम जो है ये टारगेट पूरे करेंगे. और बाकी जो मेजर रोड्स के बगैर जो बाकी सारे रोड्स हैं उनका जो है ये टारगेट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. लेकिन इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या थी, सबसे पहले इट वाज प्लान्ड फॉर 20 ईयर्स, वी नो दैट. एक हाईलाइट इसका ये था कि 16 किलोमीटर की जो डेंसिटी है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, जितना भी आपका पर 100 स्क्वायर किलोमीटर जगह आता है, एरिया आता है, उसमें 16 किलोमीटर पर 100 को क्या है टारगेट रहना चाहिए, डेंसिटी रहनी चाहिए रोड्स की. ये एक टारगेट था इसका. और दूसरा कि कोई भी विलेज, अगर कोई डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन के एरिया में कोई भी विलेज आता है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए किसी भी मेजर रोड से, या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए किसी भी बाकी रोड से. ठीक, कौन से विलेजेस, जो आपके किसी डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन में पाए जाते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि एवरेज डिस्टेंस क्या बोला गया था कि 3.2 किलोमीटर जो है मेजर रोड से विलेजेस की एवरेज डिस्टेंस रहनी चाहिए. अगर नॉन एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करें तो सिमिलरली ये अलग अलग स्लैब्स में रखा गया था टारगेट, 32, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली. आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है. ठीक, दिस इज़ वेरी बेसिक, स्टैटिक है ये. तो ये टारगेट जो है ये अचीव किया गया था बाय 1961.
और पहली बार जो है रोड्स को क्लासिफाई किया गया था 4 कैटेगरीज में। नेशनल हाईवे, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि नागपुर प्लान में कब पहली बार जो है कैटेगरी किया गया था, रोड्स की कैटेगरी की बनाई गई थी पहली बार। आप क्या बोलोगे? नागपुर प्लान। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी उनको हम कहते हैं, या विलेज रोड्स भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे 4 कैटेगरीज में बांटे गए थे नागपुर प्लान में। तो ये थी नागपुर प्लान की डिटेल्स, ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है सेकेंड 20 ईयर प्लान आ गया, जिसको हम मुंबई प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये 20 ईयर प्लान जो है, रोड डेवलपमेंट प्लान जो है, आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए बाय 1961 नागपुर प्लान के, उसके बाद जो है अनदर 20 ईयर्स के लिए प्लान बनाया गया था 1961 में। तो अगर ये 20 साल का है तो 1981 का इसका टारगेट होगा, राइट, ऑब्वियसली। तो इसका एम क्या था कि जितनी भी रोड लेंथ है उसको हमें इंक्रीज करना है 6.56 लाख किलोमीटर से लेके 10.6 लाख किलोमीटर्स का जो है ये टारगेट रखा गया था। और डेंसिटी जो है डबल की गई थी, पहले 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का टारगेट था, अब उसका डबल कर दिया गया 32 किलोमीटर बाय 1981। ओके, अब रूरल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें कि इन्होंने भी बोला था कि जितने भी विलेजेस है डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया में, उनको आप विद इन 6.4 किलोमीटर के रेडियस में लेके आओ मेजर रोड से। मेटल रोड भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक, मेजर रोड, मेटल रोड। और 2.4 किलोमीटर जो कि मेटल रोड के बगैर छोटे छोटे रोड्स होते हैं, राइट। इसी तरह अगर सेमी डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे कोई गांव है, उसको विद इन 12.8 किलोमीटर्स के रीच में लेके आओ, मेटल रोड के रीच में लेके आओ, ये इन्होंने बोला था। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। इसी तरह जो बाकी जितने भी सारे गांव हैं, चाहे अनडेवलप्ड है या अनकल्टिवेटेड एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, जितने भी बाकी सारे गांव हैं उनको 19.2 किलोमीटर के रेडियस में लेके आओ टुवर्ड्स दी मेटलिक रोड, या 8 किलोमीटर के रेडियस में लेके आओ बाकी जितने भी छोटे मोटे रोड्स हैं। देन कैम दी लखनऊ प्लान, इसको हम थर्ड 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं, 1981 से लेके 2001 तक इसको लखनऊ प्लान के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं थर्ड 20 ईयर प्लान। 1981 कहाँ पे? लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका टारगेट रखा गया था कि आप जो है पहले 16 था, फिर 32 था, अब बोला गया कि 82 कर दो। आप क्या कर दो? 82 की डेंसिटी, रोड डेंसिटी करो आप पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। देन केम दी विजन 2021 प्लान, 2001 से लेके 2021 तक, इसको हम फोर्थ 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। इसका एम क्या था कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस करो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये जो है ये डेंसिटी का इसका टारगेट था। एक्सप्रेसवेज पे इन्होंने जोर दिया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पे जोर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट भी फंड करेगा, प्लस कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आना चाहती है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, रोड्स बनाना चाहती है, दे आर वेलकम्ड। हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसे कि हम अभी इन अ मीन वाइल वो भी देखेंगे। ओके, अच्छा, रूरल डेवलपमेंट प्लान के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट प्लान? इट इंक्लूड्स व्हाट? जितने भी रूरल रोड्स है, रूरल एरियाज़ में रोड्स है, अंडर व्हाट? MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 1974 में आया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली RLEGP के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मे बी, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे कैसी चीज़ें जो है इवॉल्व होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है, 1983 में आया था। सिमिलरली ये क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्लान के अंदर कुछ छोटी मोटी स्कीम्स हैं। JRY, जवाहर रोजगार योजना, 1989 में आई थी। सिमिलरली CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1974-75। ओके, अब एक फंड है जिसको बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड। इसका अभी एज ऑफ 2026 अगर हम बात करें, इसका CRF नाम नहीं है बट CIRF नाम है। ये जो CRF है ये आया था 1929 में। ये फंड जो है ये रेज किया जाता है रोड की डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। एज ऑफ 2026 जैसे कि मैंने बोला CIRF, इसका नाम चेंज हो गया है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पहले क्या था? सेंट्रल रोड फंड। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये जो फंड है ये रेज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेस। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेस। एज ऑफ 2026 पहले ये कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटी से जो है कलेक्ट किया जाता था, ये फंड रेज किया जाता था, बट एज ऑफ नाउ
फ्यूल सेस से जो है ये क्रिएट किया जाता है, ये रेज किया जाता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सेस क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ सेक्टर में हमें कोई फंड रेज करना है पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ सेक्टर, तो उसके लिए अलग होगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग होगा। इसी तरह अगर हम रोड्स की बात करें तो यहाँ पे जो है फ्यूल सेस जो है पेट्रोल डीजल दोनों पे लगेगा, राइट। ये क्या कितना फिक्स किया गया है, 8 पर लीटर, क्या 8 पर लीटर। अब इसकी क्या खासियत है, बाकी टैक्सेस से ये थोड़ा सा अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, ये स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट। दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। चलिए अब आप CIRF के बारे में भी जान चुके हैं, तो व्हाट अबाउट बॉट, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बॉट क्या है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ये 1990s में जो है आ गया था। ये एक स्कीम है जहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बिल्ड या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं रोड्स ब्रिजेस वगैरह, उनके लिए है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस, वो बिल्ड कर सकते हैं रोड्स ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब उनकी फुलफिलमेंट हो जाएगी वो ट्रांसफ़र करेंगे वो गवर्नमेंट को, वो जो भी एसेट है जो भी उन्होंने बनाया है, जहाँ से भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर वो ट्रांसफ़र करेंगे गवर्नमेंट को। इसको क्या कहते हैं, बॉट कहते हैं। चलिए सिमिलरली PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या है असल में, जैसे अभी आपने बॉट देखा तो वो क्या है, एक टाइप है, PPP मॉडल पे ही बेस्ड है। PPP मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में काम करना चाहते हैं मिल बांट के, तो उसको हम बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन कैसे हुआ, इंस्टीट्यूशंस कैसे बने, राइट, रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अगर हम NHAI के बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1988 में, और वो बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, NHAI चाहिए, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहिए, जो देखरेख करेगी प्रोजेक्ट्स को। तो ये ऑपरेशनल हो जाता है 1955 में। एंड इसकी फंक्शंस क्या है अगर हम देखेंगे, ये डेवलप करेगा नेशनल हाईवे, उनको मेंटेन करेगा, टॉल कलेक्ट करेगा और PPP प्रोजेक्ट्स को देखेगा। मतलब शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज़ एन एग्जीक्यूटर ऑफ हाईवेज। तो उसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 1998 में, जिसको हम बोलते हैं NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये लॉन्च क्यों किया जाता है कि हमें हाई स्पीड कॉरिडोर्स की ज़रूरत है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। मैंने आपको शुरू में ही पहले लेक्चर में बोला था दैट कि जो रोड है, जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट एवर टेकन, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मगर ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, NHAI फेजेस में। अब हम फेजेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम NHDP की फेजेस की बात करें, सबसे पहले फेज़ की बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात जो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में आपने इससे पहले भी सुना होगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, ये 4 मेट्रोज को कनेक्ट करता है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। इनको आपस में क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने रेलवेज में क्या देखा था, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसकी लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लेंथ क्या है, आप क्या बोलोगे, 5846 किलोमीटर की लेंथ है। एंड लेनिंग, जैसे कि हाईवेज में लेन्स होती है ना अपनी अपनी अलग अलग, राइट, तो लेनिंग क्या है, 4/6, मेजरली 4 है एंड 6 एक्सपेंडेबल एंड एट सम प्लेसेस 6 भी है, राइट। तो इसकी कॉस्ट के बारे में भी मे बी पूछा जाए, आई डोंट थिंक पूछा जाता है, बट फिर भी 65,000 करोड़ आप याद रखोगे, तब जो है इसका एस्टिमेट लगाया गया था। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है। दिल्ली और मुंबई की बात अगर हम करें, क्या कितनी लेंथ है, ये जो एक विंग है इसका आप बोल सकते हैं, ठीक है, और 14-19 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 48 इसका अभी जो है नाम दिया गया है, बट इससे पहले जो है पुराना नाम इसका क्या था, नेशनल हाईवे 8, एज ऑफ नाउ नेशनल हाईवे 48 इसको कहा जाता है। मुंबई चेन्नई जो है 1290 किलोमीटर, ये एक विंग है इसका, ठीक है। अभी हम मैप पे भी देखेंगे नेशनल हाईवे 48, बट पहले क्या था, नेशनल हाईवे 4। चेन्नई कोलकाता इसका लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गोल्डन क्वाड्रेट का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, लॉन्गेस्ट विंग कौन सा है, आप क्या बोलोगे, चेन्नई कोलकाता लॉन्गेस्ट साइड 1684 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 16 एंड प्रीवियसली इट वाज नोन एज नेशनल हाईवे 5।
सिमिलरली कोलकाता दिल्ली 1453 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 44 एंड 19। बात समझ आ रही है, ठीक है। कहीं पे नेशनल हाईवे 19 है, कहीं पे 44 है, एंड प्रीवियसली इट वाज नोन एज नेशनल हाईवे 2, जिसको हम क्या बोलते थे, ग्रैंड ट्रंक। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। 12 स्टेट्स के थ्रू होके जाता है और एक यूटी के थ्रू होके जाता है। ओके, एज ऑफ 2026 ये जो है इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद भारतमाला, जो हम अभी आगे जाके इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर का मैप। अगर आप देखेंगे कि मुंबई से लेके दिल्ली 1419 किलोमीटर, ये एक विंग है। ये कहाँ कहाँ से होके जाता है, वलसा, वाडूडारा, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, गुड़गांव। एज यू कैन सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे चेन्नई से लेके मुंबई 1290 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और पुणे, सतारा, हुबली, बेंगलुरु, सोरू, ये यहाँ से होके जाता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे दिल्ली से कोलकाता 1472, एंड फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई हम देखेंगे 1664 फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई। एज यू कैन सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद आता है आपका NHDP का फेज़ सेकंड। फेज़ सेकंड में क्या होगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मैप, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। फेज़ सेकंड में जो है इसका शुरुआत हो जाता है। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक। बट एज ऑफ नाउ आप ये याद रखो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, आसाम से लेके गुजरात। कौन सी जगह, सिलचार से लेके पोरबंदर, राइट। तो टोटल लेंथ क्या है इसकी, 7300 किलोमीटर। एंड अगर हम इसकी बात करें, ये तो टोटल लेंथ होगी। व्हाट अबाउट द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आप बोलोगे 4000। व्हाट अबाउट द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, आप बोलोगे 3300 किलोमीटर। ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉरिडोर्स में। ईस्ट वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, ये आप अगर देखोगे, दिस इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड दिस इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दिस इज सिलचार इन आसाम एंड दिस इज पोरबंदर इन गुजरात। सिमिलरली श्रीनगर इन J&K एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, राइट। चलिए अब उसके बाद ये तो हो गया नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसकी लेंथ एंड जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जगह है जो जो कनेक्ट कर रहा है वो है। चलिए फेज़ 3 के बारे में बात करते हैं। फेज़ 3 में क्या होता है कि 4 लेनिंग ऑफ 12,109 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज की बनाई जाती है। जितनी भी नेशनल हाईवेज है जिनकी हाई डेंसिटी है, जो ये कॉरिडोर्स है आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स है, कैपिटल है, उनके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ PPP मॉडल, ठीक, वो सारे जो है इनका 4 लेनिंग सिस्टम जो है बनाया जाता है। बोला जाता है कि 4 लेनिंग सिस्टम आप सब में जो है इम्प्लीमेंट करो जितना हो सके। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है, 80,628 करोड़, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फेज 4 ऑफ NHDP। इट इन्वॉल्व्स व्हाट, अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग। कितने, 20,000 किलोमीटर जितने भी सिंगल या इंटरमीडिएट या 2 लेन नेशनल हाईवे उनको अपग्रेड करो, थोड़ा सा उनको मजबूत बनाओ, ठीक है। जितने भी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है वो करो, उनको 2 लेन में बनाओ। और बॉट टॉल्स जो है, बॉट एनमिटी जो है, बात समझ आ रही, ये हमने प्रीवियसली देखा था ना बॉट क्या है, ठीक, उन पे भी जोर दिया जाता है। बट एज ऑफ 2026 ये जितने भी इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, वो भारतमाला के साथ जो है इंटीग्रेट या मर्ज आप बोल सकते हैं किए गए हैं। तो बस आपको ये याद रखना है। चलिए अब आती है बात फेज़ 6 की, फेज़ 5 की सॉरी। तो इसमें क्या बोला जाता है कि 6 लेनिंग आप शुरू कर दो। ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर जितने भी नेशनल हाईवेज है उनका जो है 6 लेनिंग शुरू कर दो। उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर का भी पार्ट आता है 5700 किलोमीटर्स का, उसका 6 लेनिंग सिस्टम जो है कन्वर्ट किया जाता है। और बाकी सेक्शंस जितने भी नेशनल हाईवे के उतने 800 किलोमीटर्स जो है, ज़्यादातर पार्ट इसका मेजॉरिटी गोल्डन क्वाड्रिलेटर का ही जो है 6 लेनिंग सिस्टम बनाया जाता है, राइट। फिर फेज़ 6 आता है, इसमें भी कुछ 1000 किलोमीटर की जो है इसमें एक्सप्रेस वेज बनाए जाते हैं कुछ, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, एक्सप्रेस वेज अलग से देखेंगे कौन कौन से है, क्या है, कुछ नया तो नहीं है करंट अफेयर, वो भी हम देखेंगे, राइट। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट सीइंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैसे ये जो है इवॉल्व होते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बात करेंगे, ये भी इसका भी मेजॉरिटी जो है भारतमाला परियोजना में जो है मर्ज किया गया है, शिफ्ट किया गया है। फेज़ 7 में क्या बात करी जाती है कि कंस्ट्रक्शन करो। अब 700 किलोमीटर्स जो है एस्टिमेट बनाया जाता है कि जितने भी मेजर टाउन्स है, बाईपासेस है, फ्लाईओवर्स है, एलिवेटेड रोड्स है, टनल्स हैं, वो आप कंस्ट्रक्ट करो, ठीक। इसकी कॉस्ट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
दिस ऑल्सो हैज़ बीन मर्ज्ड विद भारतमाला। अब आप समराइज अगर आप इन चीज़ों को करोगे कि फेज़ पहले और दूसरे फेज़ में कनेक्टिविटी की बात की गई कि हमें क्या है, जैसे गोल्डन कॉरिडोर की बात की गई, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात की गई, ठीक है, इनको आपस में आप कनेक्ट करो, कॉरिडोर्स की बात की गई, कनेक्टिविटी की बात की गई। तो फेज़ 3 और 5 के बीच में अगर हम बात करें कि कैपेसिटी एक्सपेंशन करो, 6 लेनिंग सिस्टम शुरू करो, बाकी सारी चीज़ें शुरू करो, ये आपको समराइज फॉर्मेट में समझ आना चाहिए। ठीक, 6 और 8 जो है आपका ये जो फेजेस है, इसमें किसकी बात की गई, स्पीड, अर्बन मैनेजमेंट की बात की गई, राइट। ओके, चलिए अगर हम फेज़ फर्स्ट की बात करेंगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसका बैकबोन था। सिमिलरली फेज़ सेकंड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सिमिलरली फेज़ 3 में इंट्रोड्यूस क्या किया गया था, ट्रिपल पी, राइट। सिमिलरली फेज़ 5 में बात की गई थी 6 लाइनिंग सिस्टम में। एक्सप्रेस वेज की 6 में बात शुरू हो गई थी ऑलरेडी। तो ये कुछ NHDP के प्रोजेक्ट के अंडर कुछ फेजेस थे, जैसे हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की, ग्रोथ स्टार्ट की, रोड्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या था ये, NHDP की हम बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI, राइट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कुछ फेजेस थे जिनमें आपने देखा कि क्या क्या हुआ। ओके, अब उसके बगैर भी कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि SARDP का मतलब क्या होता है, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब ये एक रीजनल स्पेसिफिक है, ऑन अ लार्ज स्केल नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री नहीं है, बट रीजन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली फॉर ईस्टर्न रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, राइट। ये लॉन्च हुआ था 2000 में और अप्रूव हुआ था 2005 में, राइट। इट इंक्लूड्स व्हाट, इसमें जो एस्टिमेट लगाया गया था कि 10,141 किलोमीटर्स के रोड्स जो है वो इम्प्रूव किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो 4,798 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे की बात की गई थी, और बाकी स्टेट रोड्स की अगर हम बात करेंगे 43 किलोमीटर एंड 2/4 लेन की बात यहाँ पे छेड़ी गई थी। ये भी फेजेस में ही इम्प्लीमेंट हो गया था। इसमें 2 फेजेस थे, फेज़ ए एंड फेज़ बी। फेज़ ए की अगर हम बात करेंगे तो टोटल लेंथ 4,099 किलोमीटर, जिसमें नेशनल हाईवेज एज यू कैन सी 2,041 एंड स्टेट रोड 2,058। ये जो है आपका फेज़ ए में इम्प्लीमेंट हो गया था। उसके बाद फेज़ बी की अगर हम बात करें, ये जो है इट हैज़ बीन नाउ मॉडिफाइड, 2 लेनिंग सिस्टम में ये कवर किया गया है, जिसमें 1285 किलोमीटर नेशनल हाईवेज आते हैं और 2 लेनिंग सिस्टम आपके स्टेट रोड्स भी आते हैं 2,438 किलोमीटर, राइट। ये फेज़ बी जो है इम्प्लीमेंट हो गया था। ऐसे आपका जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस रिलेटेड है, ये रीजन स्पेसिफिक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है, कब लॉन्च हो गया था, राइट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। ये अप्रूव किया गया था 2009 में, 26 Feb 2009। ये किसके अंडर अप्रूव किया गया था, RRP, रोड रिक्वायरमेंट प्लान। ये एक प्लान बनाया गया था फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। ये कौन कौन से एरियाज है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप ये बताओ कि लॉन्च कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसमें बात क्या की गई थी कि आप अपग्रेड करो 5,565 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स को। उसमें से नेशनल हाईवेज कंप्राइज कितना करते हैं, 1,202 किलोमीटर एंड 4,363 किलोमीटर स्टेट रोड्स। ओके, इनकी जो अपग्रेडेशन है विद रिस्पेक्ट टू 2 लेन, जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स है जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा इफेक्ट हो गए हैं, इसमें कौन कौन से स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, MP है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, UP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। आपके 8 स्टेट्स आते हैं, ये एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, लेंथ से भी बन सकता है, यहाँ से बन सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन किसको दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिक्लेयर्ड 2018 एंड 19 व्हाट द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपको याद रखना है कि ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन किस ईयर को दिया गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट अबाउट एक्सप्रेसवेज। ठीक, एक्सप्रेसवेज क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल्ड, यानी कि इसमें एंट्री एग्जिट जो है कंट्रोल्ड होगी। हाई स्पीड हाईवेज होंगे, यानी कि 100 और 120 की स्पीड से आप यहाँ पे जा सकते हो। सिमिलरली 4, 6, 8, 12, 14, 16 लेन भी ये हो सकता है। इट हैज़ कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट, जिसको हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं। असल में हाईवे ही होता है, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कंट्रोल्ड, सिंपल एज दैट। इसकी इवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंट्री में कैसी हुई, अगर हम बात करेंगे साल 2000 की, पहला एक्सप्रेस वे बना था इंडिया में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये था 94.5 किलोमीटर की डिस्टेंस लेंथ, 6 लेन का था। और स्टेट अगर हम बात करें, अगर मुंबई पुणे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है महाराष्ट्र इज इन्वॉल्व देयर, राइट। फिर बात आती है 2000 एंड 2015 यमुना एक्सप्रेसवे बन जाती है, ईयर है आपका 2012, लेंथ है 165 किलोमीटर। स्टेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, दिल्ली है एंड यूपी, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद अगर हम बात करें ये किस किस को कनेक्ट करता है, एक्चुअल में ये करता है ग्रेटर नोएडा को आगरा के साथ कनेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 2015 के बाद अगर हम अभी की बात करें, 2015 से प्रेजेंट तक लेंगे, आपकी एक्सप्रेसवेज कितनी रैपिडली डेवलप हो रही है, मैसिव ग्रोथ हो रही है, आए गए दिन जो है आपके न्यूज़ में देखने को मिलता है। फ्रॉम 93 किलोमीटर इन 2014 एज यू कैन सी, एज ऑफ नाउ वी हैव 5000 प्लस किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज। बात समझ आ रही है, एज ऑफ 2025 तो टोटल एक्सप्रेस वेज एज ऑफ 2024-2025 कितना है, 6000 प्लस किलोमीटर्स। एग्जैक्ट डेटा वेरी करता रहता है इधर उधर, बात समझ आ रही है, बट आपको एक आइडिया जो है होना चाहिए इस चीज़ का। तो करंट स्टेटस 2026 एज ऑफ 26 अगर हम बात करेंगे, 6000 प्लस किलोमीटर जो है ऑपरेशनल है, 11000 प्लस किलोमीटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है एक्सप्रेसवेज की अगर हम बात करेंगे, राइट। हमारा टारगेट क्या है 2020, by 2028 we have a target of 18,000 kilometers of expressways, and by 2033 we have 26,000 kilometers of target, okay, regarding expressways। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज जो है, जो न्यूज़ में भी रहती है और उसके बावजूद भी जो आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो भी हम देखेंगे। अगर मेजर एक्सप्रेसवेज की बात करेंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ये एशिया का पहला एक्सप्रेसवे है जहाँ पे एनिमल ओवरपासेस बनाए गए, यानी कि ये एक एक्सप्रेसवे बन जाता है, इसके ऊपर से एक एनिमल ओवरपास, उसके नीचे से हाईवे निकाल के जाएंगे, ऊपर से जो है अगर फॉर एग्जांपल किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी नेशनल पार्क या किसी बायोस्फीयर रिजर्व से होके जाता है एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे एनिमल पैसेज अलग से बनाया जाएगा जिसको हम ग्रीन ओवरपासेस कहते हैं। ये न्यूज़ में रहा था, ठीक, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये एशिया का पहला बन जाता है जो ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन ओवरपासेस जो है जिन्होंने बनाई थी। अब इसकी डिस्टेंस क्या है, 1350 एंड 1386 किलोमीटर एज प्लान्ड। बात समझ आ रही है, ये डेटा वेरी कर सकता है इधर उधर कुछ किलोमीटर्स। तो लेन्स क्या है, 8 लेन्स है, बट इट इज़ एक्सपेंडेबल टू 12 लेन सिस्टम, ओके। कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये कुछ स्टेट्स है जो इन्वॉल्व है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। स्टेटस क्या है 2026 एज ऑफ, ये पार्शली ऑपरेशनल है, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर ये कंप्लीट होता है उसके बाद ये क्या बन जाता है, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, समृद्धि महामार्ग। तो इसकी लेंथ क्या है 701 किलोमीटर, ये भी 6 लेन का है लेकिन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन है, ठीक। स्टेट्स ऑब्वियसली अगर मुंबई की बात हो रही है, नागपुर की बात हो रही है, तो स्टेट महाराष्ट्र विल बी इन्वॉल्व। तो इट कनेक्ट्स मुंबई विद नागपुर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आता है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी जो लेंथ है 340 किलोमीटर है, लेन्स इसकी 6 है, स्टेट यूपी इन्वॉल्व है, इट कनेक्ट्स लखनऊ एंड गाजीपुर। सिमिलरली अगर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, 302 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेन 6 लेन सिस्टम है एंड स्टेट यूपी, ओके। यूपी आपको हर जगह देखने को मिलेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी में ही आपकी ज़्यादा एक्सप्रेसवेज जो है देखने को मिलेंगी। स्पेशल फीचर इसका ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे में आपका एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, जहाँ पे अगर हम इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ कमर्शियल फ्लाइट गोइंग ऑन और अ फाइटर प्लेन और समथिंग लाइक दैट, अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो इस एक्सप्रेसवे में एक डेडिकेटेड एयर स्ट्रिप बनाई गई है जहाँ पे वो लैंड कर सकता है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 82 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेन्स क्या है, अप टू 14 लेन्स जो है बनाई गई है, मतलब इट इज़ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे। अब देखो, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में भी हम बात करेंगे, बट पुराना डेटा यही कहता है कि वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे जो है आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, क्योंकि इसमें 14 लेन्स है, दिल्ली प्लस यूपी स्टेट्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट नेशनल हाईवे और यू कैन से एक्सप्रेसवे विच हैव 14 लेन सिस्टम, पहला यही बन जाएगा, ठीक, पहला यही बन जाएगा जिसका 14 लेन सिस्टम है, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलिए
दिस इज सम मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा, बट वो हम अलग से देखेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे, लेंथ क्या है 594 किलोमीटर। स्टेट्स कौन से हैं, यूपी। कनेक्ट क्या करता है, मीरठ और प्रयागराज को। स्टेटस एज ऑफ 2026 इट्स अंडर कंसिडरेशन, नियर कंप्लीशन। ओके, अब आपने क्या देखा, यूपी आपको हर जगह देखने को मिला। दैट मीन्स यूपी हैज़ द हाइस्ट एक्सप्रेस वे कंसंट्रेशन, 1500 प्लस किलोमीटर्स ऑपरेशनल प्लस प्लान्ड। तो ये याद रखना आप, यूपी के पास ज़्यादा एक्सप्रेस वे कंसंट्रेशन है। अब हमने बात की थी द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे किस नेशनल हाईवे पे पड़ता है, नेशनल हाईवे 248 बीबी। ओके, तो ये इंडिया का, अगर हम बात करेंगे, पहला 16 लेन एक्सप्रेसवे बन जाता है। पहला 14 लेन आपने देखा वाइडेस्ट है, बट जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये द्वारका, ठीक है, ये 8+8 लेन है, ये वाइडेस्ट ये बन जाएगा। ठीक, ये कनेक्ट किसको करता है, शिव मूर्ति जो कि दिल्ली में पड़ता है, और खेर की दौला जो गुड़गांव में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, द्वारका एक्सप्रेसवे। दिस वॉज इन न्यूज़ दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम स्टेट वाइज की बात करेंगे ऊपर ऊपर से, तो महाराष्ट्र जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली मेरठ है, दिल्ली मुंबई अभी आपने ऊपर देखा। गुजरात की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, अहमदाबाद वाडोदरा है। सिमिलरली साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे है, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे है, राइट। अगर हम बात करेंगे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया था 2022 में, ये आपको नोट करना है। ये प्रीवियसली पूछा गया था, बट ये डेटा चेंज हो गया है एज ऑफ, अगर हम बात करेंगे 2026, बट फिर भी आपको ये अंडर कंसिडरेशन रखना है कि 25.56 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑन नेशनल हाईवे 6। अभी इस नेशनल हाईवे 6 को क्या नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 53। ठीक, तब 2022 में इसको बोलते थे नेशनल हाईवे 6, राइट। ये जो है ये बनाया गया था 78 आवर्स में। बात समझ आ रही है, 78 आवर्स में क्या बनाया था, 25.56 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच बनाया गया था। किसको और किसको कनेक्ट करता था, अमरावती एंड अकोला। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक, वहाँ पे जो है इसका ये मेंशन किया गया था। अगर लेटेस्ट की बात करेंगे, जनवरी 2026 की बात करेंगे, तो NHAI प्लस राजपथ इंफ्राकॉम, ये PPP, बात समझ आ रही है, जो हमने अभी प्रीवियसली बात की थी कि एक तरफ से गवर्नमेंट होगा, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग होगी, PSU होगा, प्लस एक तरफ से आपका क्या होगा, एक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप होगी। ये दो इन्होंने मिला के क्या बनाया था, इन्होंने एक नया 4 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट। यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। बात समझ आ रही है, नेशनल हाईवे 544G। बात समझ आ रही है, ठीक। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। ये जनवरी 2026 का है। इन्होंने 4 नए रिकॉर्ड जो है सेट किए थे, उसका अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। ये कौन से नए रिकॉर्ड्स है, आई विल लेट यू नो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम बात अब करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक, चलिए देखते हैं नेशनल हाईवेज। अगर लेटेस्ट डेटा की हम बात करेंगे एज ऑफ 2026, तो कितना टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क है हमारे पास, टोटल लेंथ हम क्या बोलेंगे, 1,46,560 किलोमीटर्स। अर्लियर कितना था, 1,46,145। तो ये चेंज हो चुका है। ये 24 का डेटा है, ये 25 का डेटा है, राइट। अब 2014 में अगर हम देखेंगे, ये आपकी लेंथ थी 91 के, एंड 2025 की अगर हम बात करें, कितना हम इवॉल्व होते गए हैं, दैट मीन्स 60% ग्रोथ और इंक्रीज हैज़ बीन सीन इन द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए अब अगर हम बात करेंगे कि कितने नेशनल हाईवेज है, टोटल बता नहीं सकते, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ये बता सकते हैं 599 प्लस, ऐसे हम बोल सकते हैं नेशनल हाईवेज अभी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। वी हैव कंस्ट्रक्टेड दम। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे, लेटेस्ट जो डेटा है आपका, रैंक महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हाईवेज आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, राइट, राजस्थान। अभी मैंने एक्सप्रेसवेज की बात की थी, नॉट हाईवेज की बात की थी, वो याद रखना। यूपी बन जाता है एक्सप्रेसवे में,
नंबर 1 पे रैंक में। बट अगर जनरली नेशनल हाईवे की लेंथ की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट लेंथ की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पे आता है, देन यूपी आता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंगली, देन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंगली। ओके, सो महाराष्ट्र हैज़ मैक्सिमम नेशनल हाईवे लेंथ। ओके, अदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर व्हाट? कर्नाटका का आप दे सकते हो, तमिलनाडु का दे सकते हो, गुजरात का देख सकते हो, ओडिशा का, बिहार का अकॉर्डिंगली दे सकते हो। फ्रॉम द जे.एंड.के पर्सपेक्टिव वी हैव अ सेपरेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सेपरेट उसके लिए एक लेक्चर लेके आएंगे, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली आपका जे.एंड.के का 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ट्रांसपोर्ट। अब नेशनल हाईवेज कितना है टोटल, जितनी भी रोड लेंथ है हमारी कंट्री में, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें, स्टेट रोड्स की बात करें, विलेज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, लेकिन नेशनल हाईवेज कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग % है। ठीक, आप 2% मान सकते हो, लेकिन 40% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक इज ऑन नेशनल हाईवेज। है तो टोटल लेंथ में 2% है आउट ऑफ ऑल द रोड्स, बट 40% इसमें ट्रैफिक जो है चलता है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ओके, अब अगर हम बात करेंगे प्राइमरी कॉरिडोर्स, हमारे पास क्या है? नॉर्थ साउथ के बारे में हमने देखा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में हमने देखा, ठीक, दिल्ली मुंबई के बारे में देखा, कोलकाता चेन्नई के बारे में देखा, ये कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। दीज आर द नेशनल हाईवे नंबर्स, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, राइट। तो कोस्टल कॉरिडोर्स क्या है? नेशनल हाईवे 66 वेस्ट कोस्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रीनेमिंग ऑफ नेशनल हाईवेज। लेटेस्ट जितना भी एज ऑफ 2026 है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अब रीनेमिंग का मेजर इवेंट 2010 में ही असल में मेन हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा रीनेमिंग इवेंट नहीं हुआ था मेजरली, ठीक। तो नेशनल हाईवे की रीनंबरिंग जो है ऑफिशियली 2010 में जो है डेट क्या था? 28 अप्रैल। इट वॉज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, बट वाई वॉज द रीनेमिंग डन? जो ओल्ड सिस्टम जो था आपका, इट वॉज रैंडम, इट वॉज इलॉजिकल। तो नया सिस्टम जो रीनंबरिंग है, इसका थोड़ा सा जो है लॉजिक बनता है। तो नया सिस्टम इट वॉज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, डायरेक्शन प्लस मोर सिस्टमैटिक, इट वॉज मोर सिस्टमैटिक। अगर आपकी ज्योग्राफी है, अगर आपकी डायरेक्शन है प्रॉपर नेशनल हाईवेज को अगर आप मैप देखोगे, तो इससे पहले जो है आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रोड कहाँ जा रहा है, इसका नंबरिंग डिफरेंट क्यों है, इसका क्यों है। अब जो है एक लॉजिकल सिस्टम जो है बनाया गया है आफ्टर 2010। अगर हम बात करेंगे कि इवन नंबर्स की, अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था नॉर्थ साउथ, एंड ऑड नंबर्स जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली 1 से 2 डिजिट का नेशनल हाईवे, फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 44, ये क्या है? ये प्राइमरी हाईवेज होते हैं। 3 डिजिट फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 1, 1, 2 फॉर एग्जांपल, ठीक। यहाँ 4, 4, 5 अभी हमने ऊपर एक देखा था। तो ये 3 डिजिट क्या है? ये सेकेंडरी ब्रांच होते हैं नेशनल हाईवे के, ठीक। जितनी जितनी ब्रांच ऐड होती जाएंगी, नंबर भी बढ़ता जाएगा। प्राइमरी क्या है? एक फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, ठीक, ये क्या है? प्राइमरी है। यहाँ अगर 2 नंबर का भी होगा तो ये क्या है? प्राइमरी हाईवे है, राइट। चलिए, अब कुछ रीनेमिंग केसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। जीटी रोड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो ओल्ड क्या था? नेशनल हाईवे 1 था, 2 था। अभी नया क्या है? अभी हमने ऊपर देखा नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19, ये नया सिस्टम है। सिमिलरली नेशनल हाईवे 7 की बात करेंगे तो दैट इज नाउ नेशनल हाईवे 44। पुराना क्या था? नेशनल हाईवे 7, ठीक, वाराणसी से कन्याकुमारी, एंड नाउ इट फॉर्म्स अ कोर ऑफ नेशनल हाईवे 44। ये क्या है? नेशनल हाईवे 44 का जो है हिस्सा बन चुका है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, हमें पता है सबको, नेशनल हाईवे 44 है हमारा लॉन्गेस्ट इन कंट्री। व्हाट अबाउट नेशनल हाईवे 8? इट हैज़ बीन चेंज टू नेशनल हाईवे 48, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। सिमिलरली नेशनल हाईवे 5 को नेशनल हाईवे 16 नाम रखा गया है। कोलकाता चेन्नई को जो है कनेक्ट करता है, इट इज़ अ कोस्टल कॉरिडोर। नेशनल हाईवे 5 को चेंज करके नेशनल हाईवे 16 नाम रखा गया है। सिमिलरली 17 को 66 नाम रखा गया, मुंबई, गोवा, केरला, राइट। सिमिलरली नेशनल हाईवे 6 को 53 नाम रखा गया है, सूरत, नागपुर, कोलकाता को कनेक्ट करता है, वहाँ से होके जाता है। सिमिलरली नेशनल हाईवे 9, ये नया केस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेशनल हाईवे 9 जो है ये किससे बना है? नेशनल हाईवे 10, 24, 87, 74 एंड 125 को मर्ज करके, मर्ज का मतलब नाम चेंज करके एक ही रखा गया है, नेशनल हाईवे 9, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ओके,
तो दे हैव बीन ऑफिशियली मर्ज्ड इनटू वन नेशनल हाईवे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो टोटल लेंथ अभी हमने ऊपर देखी इतनी है अभी हमारे पास नेशनल हाईवेज़ की 1,46,000। एंड अगर स्टेट हाईवेज़ की बात हम करेंगे तो कितना है आपका 1,79,535, ये आपको याद रखना है। एक्सप्रेसवेज का 5,579। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट डेंसिटी रोड डेंसिटी किस में है, आप क्या बोलोगे? केरला, ये आपको याद रखना है। लोवेस्ट रोड डेंसिटी किस में? अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। स्टेट विद मैक्सिमम रोड लेंथ, आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र, जो हमने अभी ऊपर देखा था। स्टेट विद लीस्ट रोड लेंथ, आप क्या बोलोगे? सिक्किम। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, आप क्या बोलोगे? इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर रॉन्ग, नेशनल हाईवे 548 विच कनेक्ट्स व्हाट? कलम्बोली टू नेशनल हाईवे 348 नियर पालसपे इन महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। ओके, चलिए अब अगर स्टेट हाईवेज़ की हम बात करेंगे, ये लेंथ आपने अभी ऊपर देखी अकॉर्डिंग टू PIB 2025। PIB का मतलब क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आप सबको पता होगा। अब स्टेट हाईवेज़ का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ये नेशनल हाईवे को लिंक करता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ। सिमिलरली इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी भी कर सकता है, ठीक। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को सपोर्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। इसका जो फंडिंग सोर्सेज है आपका स्टेट लेवल का जो है, स्टेट लेवल पे होता है, और इसका जो स्टेट बजट है, स्टेट बजट से PWD से निकाला जाता है। और स्टेट रोड्स फंड, यानी कि अगर आप बात करेंगे सेंट्रल स्कीम्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विलेज रोड्स बनाती है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाती है। सिमिलरली इनका फंड आपका क्रिफ से भी निकलता है। ये क्रिफ क्या है? अभी ऊपर हमने देखा था इनिशियली, ठीक। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1854 में। क्यों किया गया था? ताकि आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स को जो है मेंटेन कर सको। ओके, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988 क्या बनाया गया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका नेचर क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके कुछ फेजेस है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोर फेज़ के बारे में, पहला फेज़ 2000 में ये न्यू कनेक्टिविटी, जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस थे या सेटलमेंट्स थी रूरल एरियाज़ में, उनको कनेक्ट कर रही थी। फिर फेज़ सेकंड में 2013 में क्या हो गया? अपग्रेडेशन फेज़ आ गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग रोड्स को ही इम्प्रूव किया गया। सिमिलरली फेज़ 3 रूरल रोड नेटवर्क जो है आपका, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, इनको आपस में जो है बनाया गया, कनेक्ट किया गया। सिमिलरली फेज़ 4 जो है आपका लेटेस्ट आपका ऑनगोइंग है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने बोला था भारतमाला परियोजना क्या है, ठीक। ये लॉन्च कब हुआ था? 2017 में। इट वाज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2017 बाय कैबिनेट। व्हाट इज भारतमाला? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका फोकस क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, फ्री मतलब गुड्स वगैरह, ठीक है, इधर उधर, उसका एफिशिएंसी, बॉर्डर कनेक्टिविटी वगैरह। भारतमाला एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ऐसे आप मान सकते हो। उसके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि NHDP भी हमने बोला था कि वो इसके अंडर मर्ज किया गया है, ठीक, राइट। इसके कुछ फेजेस है, जैसे कि फेज़ 1 की अगर हम बात करेंगे, लेंथ क्या है? 34,800 किलोमीटर, आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो व्हाट इज द रिलेशन विद द NHDP? NHDP 1998 में आया था। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड एंड सबज्यूम्ड, आप ऐसे बोल सकते हैं, बाय भारतमाला। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, हु इज द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी? आप क्या बोलोगे? इट इज एग्जीक्यूटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। व्हाट इज द स्टेटस एज ऑफ 2026? इसका लार्ज पोर्शन जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। कुछ मेजर एक्सप्रेसवेज है, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इट इज अंडर दिस प्रोग्राम। ओके, अगर आप समराइज करोगे लॉन्च कब हुआ था? दिस इज द फेज़ 1 लेंथ एंड इट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक कॉरिडोर। रिप्लेस किया है NHDP को, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, अब अगर आप बोलोगे सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, भारतमाला एंड सागरमाला अलग अलग है। सागरमाला इज रिलेटेड टू द पोर्ट्स, जो हम आगे जाके लेक्चर सीरीज में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू रोड्स। बस ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपका स्टेटमेंट बेस्ड सागरमाला भी डाला जाता है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट वाज लॉन्च इन 2015, वो हम जब पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे? वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसी तरह आपका सेतु भारतम प्रोग्राम जो है, ये क्या है? ये लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जितने भी नेशनल हाईवेज है
इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेलवे लेवल, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग RLCs जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे हाईवे होता है, बीच में फाटक लगती है, वो रेलवे क्रॉसिंग होती है, राइट। इनको हमें रिप्लेस करना है। आए दिन आपने एक्सीडेंट्स के बारे में सुना होगा, ठीक। उनको क्या करना है, सेफ रोड सिस्टम बनाना है, ये एक्सीडेंट्स को कम करना है। बात समझ आ रही है? फास्टर मूवमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, जाम लगता था फाटक पे, आपने फाटक ये देखी होगी, ठीक। अब इसका जो मेन काम क्या है, रेल ओवर ब्रिजेस बनाना, ROBs जिनको कहते हैं, या रेल अंडर ब्रिजेस RUBs कहते हैं, ठीक है। ऊपर से रेल जा रही है अंडर, या ऊपर से या नीचे से रेल जा रही है, रेल ओवर ब्रिज ऊपर से बनाएगी, ताकि जो ये फाटक का सिस्टम है ये रिप्लेस हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टारगेट्स है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। भूपेन हजारिका, ठीक, इनके बारे में आपको जानना है। इनको एक अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। 2012 में विभूषण दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। बात समझ आ रही है? इंडिया का ग्रेटेस्ट कल्चरल फिगर है ये, आसाम का, आपने इसके बारे में जाना होगा, ठीक। ये भूपेन हजारिका सेतु जो है, डोला सादिया ब्रिज जो है, इसका लेंथ कितना है? 9.15 किलोमीटर। रिवर कौन सा इसमें फॉल करता है? लोहित रिवर, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक। लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। लोकेशन आसाम और अरुणाचल प्रदेश। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कनेक्टिविटी क्या है? दोला जो आसाम में है, नियर अरुणाचल। सादिया टाउन के बारे में आपने नाम सुना होगा। दोला और सादिया को आपस में क्या है? कनेक्ट करेगा, आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा, ठीक। डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्शन में। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरियाज़ को जो है ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट एक्सेस। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन 2017 की अगर हम बात करेंगे तब माना जाता था, राइट। अब भूपेन हजारिका जो है, इसको अवार्ड दिया गया था विभूषण, ये आपको याद रखना है। 2019 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, सिंपल एज दैट। अच्छा, BRO के बारे में आपने सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1960 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्रीज आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री MORTH भी बोल सकता है, आप वहीं के उसी के साथ जाओगे, बट इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हाट इज़ द पर्पस? डेवलप एंड मेंटेन रोड्स व्हाट इन बॉर्डर एरियाज एंड रिमोट रीजन्स, ठीक, ये आपको पता होगा। तो BRO क्या वर्क करता है, ठीक है, ये इनका एक BRO का अपना एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, ग्रेफ, राइट। एक एग्जीक्यूशन आर्म है BRO की, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अभी हमने देखा था। इसके एरिया क्या क्या है ऑपरेशन की, अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये है। अब्रॉड भी ये काम करते हैं, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया है, ओके। तो व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल? क्या क्या बनाते हैं ये? रोड बनाते हैं, बॉर्डर कनेक्टिविटी करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, मिलिट्री ब्रिजेस बनाते हैं, एयरफील्ड्स भी ये बनाते हैं, ठीक। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ BRO? अटल टनल के बारे में आपने सुना होगा, रोहतंग, ठीक, हिमाचल प्रदेश। दिस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल्स इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। सिमिलरली जोजिला टनल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, इट कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। जोजिला टनल एशिया का पहला लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसी तरह सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश। दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ BRO, ओके। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे BRO के बारे में, इस्टेब्लिश हुआ था 1960 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स स्ट्रेटेजिक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज, सिंपल एज दैट। BRO ने क्या बिल्ड किया है? आपका वर्ल्ड का हाइस्ट मोटरेबल जो रोड है, उमलिंगला पास, ईस्टर्न लद्दाख में। इट इज लोकेटेड एज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 19300 फीट, बट एज ऑफ 2026 मिगला पास इन लद्दाख वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास बन जाता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 19400 फीट। ये भी BRO का प्रोजेक्ट है, अक्टूबर में ओपन हुआ था। अब NHIDCL के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2014 में, ठीक। ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर ही ये आता है, ठीक। क्यों बनाया गया था ये NHIDCL? क्योंकि जितने भी हिली टेरेन है, रिमोट एरियाज हैं, बॉर्डर रीजन्स हैं, वहाँ पे ये काम करेगा, ठीक।
जितने भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स है हिली एरियाज़ में वहाँ पे ये देख रेख करेगा। तो इनका जो ऑपरेशन क्या है, जैसे बीआरओ आपका देखता था ना, वैसे ये आपका देखता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स देखता है, हिमालयन स्टेट्स देखता है, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड। ओके, NHIDCL के बारे में आपको याद रखना है। कोर फंक्शंस क्या है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, उनकी मेंटेनेंस करेगा, तो कुछ टनल्स है, ब्रिज है या हाई अल्टीट्यूड रोड्स है उनको देखेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ NHIDCL? आप क्या बोलोगे? चार धाम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक, क्योंकि बैड वेदर होता था तो कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती, तो चार धाम प्रोजेक्ट इनका ये है इन उत्तराखंड। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है अंडर, जो हमने अभी ऊपर देखा था SARDP नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, वो भी NHIDCL का जो है उसके अंडर भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने अंडरटेक किए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप क्या बोलोगे? NHIA क्या है? तमाम टेरेंस को देखता है, मेजर हाईवेज को देखता है अक्रॉस कंट्री, राइट, इट इज़ नॉट लिमिटेड। बट NHIDCL इज लिमिटेड, इट ओनली लुक्स आफ्टर रिमोट एंड हिली एरियाज, सिमिलरली इट इज़ ओनली वर्किंग इन डिफिकल्ट टेरेन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, बस अब आपको NHIDCL के अंडर जो है ये फैक्ट जो है समराइज करके यहाँ पे यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंगली, राइट। तो अब आप इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ में रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाटसोएवर इज इन न्यूज़ एज ऑफ 2025-2026। आप क्या बोलोगे? अटल सेतु के बारे में आपने नाम सुना होगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो प्रोजेक्ट का जो है नाम है MTHL, ठीक है। अब अटल सेतु का प्रॉपर नाम क्या है ऑफिशियल? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी निहावा सेवरी शेवा अटल सेतु, ये इसका क्या है प्रॉपर नाम है। ये प्रोजेक्ट का एक प्रोफाइल है। इनॉग्रेट कब किया गया था? 12 जनवरी 2024। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड द लोकेशन इज मुंबई एंड नवी मुंबई, ठीक है। कनेक्टिविटी किसको ये करेगा? सेवरी और चेल्ली को क्या करेगा? ये आपस में कनेक्ट करेगा। डायमेंशंस क्या है इसकी? टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर, सी पोर्शन में ये 16.5 किलोमीटर पड़ता है और लैंड पोर्शन में सिर्फ 5 किलोमीटर, मात्र 5, राइट। तो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, दैट इज द फैक्ट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ओके, चलिए, व्हाट आर द सेफ्टी फीचर्स? इसमें क्या लगे हैं? 400 प्लस CCTV कैमराज लगे हैं। थर्मल फॉग डिटेक्शन, आपने देखा होगा जब फॉग का मौसम ख़राब होता है तो कितने आए दिन कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, राइट। तो अब इसका फंडिंग कहाँ से मेजरली आया है? अगर हम बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फंडिंग हैज़ बीन डन बाई जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ओके, चलिए, अब पहले कितना टाइम लगता था? 2 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट लगते हैं ड्यू टू दिस। अब ये कनेक्ट किन किन हब्स को करता है? मुंबई पोर्ट को कनेक्ट करता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करता है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन बट अपकमिंग दैट इट विल ऑल्सो कनेक्ट दैट। चलिए, अब प्रीवियस लॉन्गेस्ट ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, वो कौन था? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक, ये प्रीवियस था। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अगर हम बात करेंगे पूरे दुनिया का, हांगकॉन्ग जो है मकाओ ब्रिज है 55 किलोमीटर। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, ठीक है, अटल सेतु। ओके, चलिए, कनेक्ट्स मुंबई टू नवी मुंबई, फंडेड बाय JICA, ये भी आपको याद रखना है। 20 मिनट्स ट्रेवल टाइम रिड्यूस किया है एंड द लेंथ इज 21.8 किलोमीटर। आपका इंपॉर्टेंट क्या बनता है? किस किस को कनेक्ट करता है? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रेवल टाइम रिड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट द लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चनाब रेल ब्रिज के बारे में आप जानते होंगे, ये हमें वैसे भी JNK के पर्सपेक्टिव से जब हम पढ़ेंगे, वी हैव टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन। ये क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसके बारे में हमने वैसे भी पहले लेक्चर में डिटेल में देखा था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह जोजिला टनल है, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, दैट वाज आल्सो इन न्यूज़। 6 लेन ब्रिज है ऑन ब्रह्मपुत्रा, ठीक, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जो है कनेक्ट करेगा। वाई वॉज इट इन न्यूज़? बिकॉज इट वॉज इनॉग्रेटेड इन Feb 2026, ये याद रखना, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनॉग्रेट किया गया था ये, दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। इसी तरह नुमालीगढ़ गोपुर अंडर वाटर टनल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 33.7 किलोमीटर्स की जो है अंडर वाटर सेक्शन इसका 15 किलोमीटर का है, बाकी लैंड के है, लैंड के अंडर है, राइट। इसी तरह आपका इट वाई वॉज इट इन न्यूज़? बिकॉज इट वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन Feb 2026, दिस इज द लेटेस्ट डेटा। ओके,
पहला क्या था डिस्टेंस, 240 किलोमीटर था, 6 घंटे लगते थे, बट जब ये इनाग्रेट हुआ, अब ये जब बनेगा 34 किलोमीटर कम हो जाएगा, मतलब 20 मिनट में आप क्रॉस कर सकते हैं। सिमिलरली इट कनेक्ट्स नेशनल हाईवे 15 टू नेशनल हाईवे 715। ओके, फर्स्ट अंडर वाटर टनल इन आसाम, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, फर्स्ट अंडर वाटर टनल। ओके, चलिए इसी तरह अगर हम बात करेंगे पम्बन ब्रिज की, इंडिया का पहला फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, ये रेलवेज में स्किप हुआ था, दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन हियर, ये न्यूज़ में था, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पम्बन ब्रिज इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। अंजी खड़ ब्रिज, ठीक है, इंडिया का पहला फर्स्ट केबल, ये वैसे भी जे एंड के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, बट दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था रिसेंटली, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया है रोड डेवलपमेंट में, उसको क्या कहते हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये लॉन्च किया गया था 2021 में। इसमें जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का यूज़ किया था, जीपीएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में। ठीक, अब इसमें क्या है कि सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जाएगी, रिड्यूस जितने भी लॉजिस्टिक्स है, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 8-9% इसका टारगेट है, 14 से कम करना है, 8-9% टारगेट रखा है, राइट। रियल टाइम डेटा लेयर्स बनेंगे, बात समझ आ रही है। आपने देखा होगा कि इसमें जो है आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, सैटेलाइट डेटा का यूज़ किया जाएगा, लेयर्स बनाए जाएंगे और ज़मीन के अंदर देखा जाएगा कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स, पाइपलाइंस कहाँ कहाँ बिछाई जाएंगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो ऑलरेडी बनी है उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, इट्स अ ऑल टुगेदर अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, बट आपको बस याद रखना है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च हुआ था, इट्स अ जीआईएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। चलिए, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये पीएम गति शक्ति में चनाब ब्रिज का भी थोड़ा सा इसमें हेल्प लिया गया था, ठीक। सिमिलरली भारतमाला में भी पीएम गति शक्ति का जीआईएस बेस्ड जो सैटेलाइट डेटा है वो यूज़ किया गया था, सागरमाला में भी यूज़ किया गया था, चनाब ब्रिज बनाने में भी यूज़ किया गया था, राइट। तो दीज आर सम स्टोन्स, माइल स्टोन्स। ये भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल हाईवेज़ का क्या है, येलो एंड वाइट। सिमिलरली स्टेट हाईवेज़ का क्या है, ग्रीन एंड वाइट। सिमिलरली स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड अगर होगा उसमें क्या है, या तो ब्लू होगा यहाँ पे, या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा। सिमिलरली अगर हम रूरल रोड्स की बात करें, विलेज रोड्स की बात करें, ऑरेंज एंड वाइट होता है, राइट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। एज ऑफ नाउ जितना भी इम्पोर्टेंट था फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। See you in the next class where we will discuss air transport and water transport. Okay. As of now, I will be signing off. Take care, all of you. Best of luck to all of you.